अभी आप लोग के लिए मैं साइंस का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि कह रहा है इनमें से कौन पादप हार्मोन है। क्या बताना आपको? पादप हार्मोन बताना है। तो पादप हार्मोन कौन होता है? इंसुलिन नहीं होता है, थायरोक्सिन नहीं होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता। कौन होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? तो आपका पादप हार्मोन है। दूसरा है कि सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है। जो बता रहा है कि सुरंगम जो है किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। कौन सी राज्य की है? केरल राज्य की। केरल राज्य की हमारा है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि दांत को साफ करने के लिए, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन का प्राय प्रयोग होता है। वो दंतमंजन कैसा होता है? तो जो दांत को साफ करने के लिए हम जो दंतमंजन प्रयोग करते हैं वह कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मतलब लेंस का जो आवर्धन का एसआई मात्रक होता है ये आपको बताना है क्या होता है। तो आपको पता है क्या होता है। तो उसका मात्रक जो होता है उत्पन्न लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, मात्रक विहीन। ठीक है। अगला है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। निकालेंगे आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना आएगा? 2, 8, फिर कितना है? 7। तो कितना हो जाएगा? तो 2, 8, 7 मतलब बाह्यतम कक्षा हम कितने आएंगे? 7। तो हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। अगला है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल यौगिक पूछ रहा है आपका कौन होगा? तो मीथेन जो होता है सबसे सरल यौगिक होता है। कौन? मीथेन। यह हमारा है कि पूछ रहा है कौन सा संबंध सत्य है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम के नियम क्या कहता है? तो V बराबर आई आर। यह हमारा सही है। V बराबर आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। अगला है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। कोई कोश जो होता है जैसे K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा होता है? 2n² के द्वारा। किसके द्वारा? 2n² के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन बौने पौधे को दर्शाता है। जो दिया है आपका 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि कौन है जो बौने पौधों को दर्शाता है। तो स्मॉल टी यह हमारा किसका संकेत है? बौने पौधों को दर्शाता है। देखिए अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कि मेरुज निकलता है। मेरुज कहाँ से निकलता है आपको बताना है। तो मेडुला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेरुज मेडुला से निकलता है। अगला है आपका क्वेश्चन कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, फटाफट कमेंट कीजिएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश कैसा है? हमको आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका आकाश कैसा? काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा जो भाग है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो कौन सा है? वह है प्लेटलेटस। यह हमारा प्लेटलेटस जो क्या करता है? रुधिर को रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। क्या अगला है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो देखिए यह होता है एल्केन का CnH2n+2। यह CnH2n किसका होता है? तो एल्काइन का होता है। यह एल्काइन का आपका होता है। CnH2n-1 किसका होता है? यह आपका किसी का नहीं होता है। जब प्लस रहता है तो एल्किन का होता है। और CnH2n-2 किसका होता है? तो हमारा एल्काइन का होता है और ये एल्किन का होता है। चलिए अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जानते हो तो कमेंट कीजिएगा कि आपका मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि मोटरसाइकिल में हमारा धुआं निकलता है और हम बहुत सारे खनिजों का उपयोग करते हैं। तो इसलिए मतलब खनिज संसाधनों का जैसे पेट्रोल का, तो ये हमारा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। बाकी पैदल साइकिल चलना ये सब हमारा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। जो आपका ऑक्सीजन के 2 परमाणु होता है इसके बीच कितने आबंध पाया जाता है। तो इसके बीच 2 आबंध पाया जाता है। कितने आबंध? 2 आबंध। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपको बताना कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो पर्ण रहित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड,
तो पोषण पौधे को पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सभी कुछ, क्योंकि स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पौधों में। और पौधे कैसे बनाते हैं? तो परागण भी उनको जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तीन में सभी। अगला हमारा क्वेश्चन हो गया कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस अधिकांश अपवर्तन जो पूछ रहा है कहाँ पर होता है? तो होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर ए, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? जो ओजोन परत है वह किस हानिकारक विकिरण से क्या पृथ्वी को हमें सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपको पता है कौन सा? जानते सभी लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा। तो पराबैंगनी विकिरण। कौन सा? पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत हमें क्या करती है? तो सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं ओजोन परत में। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत बताना है। जैसे कि आपका इसमें कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, प्राकृतिक गैस, या इनमें सभी। जानते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको पता है कि प्राकृतिक गैस कैसा है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। क्यों है? क्योंकि इससे आपको ज़्यादा मात्रा में धुआं इत्यादि ये सब नहीं निकलते, जिससे प्रदूषण कम होता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? आप जानते सभी लोग होंगे कि केचुआ कैसा जीव होता है? उभयलिंगी जीव होता है। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन कर रहा है आपका कि निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? बताना आपकी जो एक लिंगी पुष्प वो इसमें से कौन है? तो आप जानते होंगे जो पपीता का पुष्प होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी होता है। पपीता का पुष्प कैसा पुष्प होता है? तो एक लिंगी। बाकी सब है द्विलिंगी पुष्प है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मतलब द्रव अवस्था में पाया जाता है? आपको पता है कि जो हमारा अधातु पूछ रहा है, देखिएगा अधातु। अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। अगर धातु पूछता है तो आपका पारा होता है, धातु में आपका क्या होता है? मरकरी हो जाता है। लेकिन अधातु पूछ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि अधातु। अधातु में क्या होगा? ब्रोमीन होगा। और धातु का है तो मरकरी होगा, जो आपको द्रव अवस्था में मतलब तरल अवस्था में पाया जाता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा को आपको क्या बताना है? सूत्र बताना है। धोबिया सोडा, आपको पता है धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है? मतलब धोने वाला सोडा का क्या बताना है? सूत्र कि जो आपका धोने वाला सोडा होता है कौन होता है? सभी लोग जानते हो, कमेंट कीजिएगा कि Na2CO3 10H2 है। किसका सूत्र होता है? धोबिया सोडा का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर कि कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना कि जो जीवाणु जनित रोग नहीं वह कौन सा है? आप जानते होंगे मस्सा जो है गोनोरिया जीवाणु से होता है, सिफिलिस भी जीवाणु से होता है, और मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो ये हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मस्सा। अगला 25 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम है? पूछ रहा है कि आपका किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है? सबसे कम किसका गलनांक होता है? तो सोडियम का होता है। किसका? सोडियम। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगला क्वेश्चन के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ऑक्सीजन जुटता है किसी पदार्थ में तो क्या कहलाता है? वह उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन। आपका अगला क्वेश्चन हो गया 27 नंबर कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा मतलब बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, या इनमें से कोई नहीं? तो जैव मात्रा जो है कैसा है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना। क्या बताना आपको? संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है ये आपको बताना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से क्या कहते हैं? संगमरमर कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? जब अतिभारण होता है तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है? तो कैसा होता है जानते हैं? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण का मतलब क्या हुआ कि यही कि जब बिजली का मान विद्युत धारा का मान होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अतिभारण कहलाता है। तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल मतलब कहाँ पर इसमें से सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? तो आपको पता है जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो वन में। कहाँ पर? वन में पाया जाता है।
31 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। वायुमंडल जो हो गया पर प्रकाश का रंग कौन सा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, लाल। किस रंग का, लाल। और इसी कारण हमारे सूर्य जो है कौन कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होता है। किसमें प्रकाश का चाल क्या है, सबसे अधिकतम होता है, जानते हैं। तो आपका हवा में जो है प्रकाश का चाल कैसा होता है, अधिकतम होता है। सबसे अधिकतम प्रकाश का चाल कहाँ पर, हवा में। 33 नंबर क्वेश्चन है क्या होता है ना, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, चालक की लंबाई पर, चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किसका फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक। तो उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, उत्तल का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन हो गया कि पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में कौन सा है। जो पादपों में पाया जाता है वृद्धि हार्मोन, वो आपको बताना है कि इसमें से कौन है। तो हमारा कौन होता है, जिब्रेलिन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन होता है, जो पादपों में पाया जाता है। अगला क्या आपको बताना है कि उपधातु, इसमें बताना कि कौन, जो इसमें से उपधातु कौन है। तो आपका जो ये जी है जर्मेनियम, ये आपका क्या होता है, उपधातु होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है वह कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आपका कितना होता है, 80 mm होता है। कितना, 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। जो विभक्त विलय होता है इसका उपयोग किसके लिए, तो होता है विद्युत मोटर में। किसमें, विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा कि विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक बताना। आप सभी लोग जानते हो, कमेंट जरूर कीजिएगा विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो हमारा होता है कूलाम। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलाम। लास्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि हमारे शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा शरीर जो है वह कितना, 7.0 से लेकर 7.8 तक काम करता है। 7.0 से कितना, 7.8 तक। चलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, अगली वीडियो में फिर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे आपके लिए प्रत्येक विषय के VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव के साथ भी लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।